हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के सिनोनिम्स कुछ इस तरह से हैं। स्टार्टिंग विद आइडियल। आइडियल का मीनिंग होता है दोस्तों आदर्श। हम ऐसे याद किया करते थे एन आइडियल स्टूडेंट, मतलब हमारी क्लास में सबसे आदर्श बच्चा कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, कि जो एकदम परफेक्ट है, सही समय पर सही काम करता है। या फिर हम कहते हैं एन आइडियल मैन, एन आइडियल पर्सन। ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं अपनी नॉर्मल जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में। तो आइडल का मीनिंग हो गया आदर्श। तो इससे सिमिलर वर्ड क्या हो सकते हैं? मॉडल। जो आइडल पर्सन होता है हम उसे अपना रोल मॉडल समझते हैं। परफेक्ट पर्सन, एग्जाम्पल, दूसरों के लिए एक उदाहरण है। फ्लॉलेस, जिसके अंदर कोई त्रुटि नहीं है, जो कोई कमी नहीं करता है। फ्लॉ होता है मतलब गलती करना। ठीक है, फ्लॉलेस मीन जो कोई कभी गलती ना करता हो। पैरागन, दोस्तों ये चप्पल का एक ब्रांड आया था। पैरागन का मीनिंग होता है जो दोष रहित चीज़ है, एकदम परफेक्ट चप्पल है वो। ठीक है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, पाँव को कुछ एलर्जी नहीं होगी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो इस तरह से आप आइडल को याद रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है आइडल। तो आपको स्पेलिंग दोनों के याद रखने हैं, IDEAL और IDLE। दोनों का बिल्कुल अपोजिट मीनिंग है। तो ये आइडल कहता है मतलब जो चीज़ व्यर्थ है, यूजलेस है। ठीक है, उसको कहेंगे आइडल। और इसे सिमिलर वर्ड क्या हो गए? एक तो यूजलेस हो गया, और एक इनएक्टिव, मतलब जो बिल्कुल ऐसे ही पड़ी है, यूज़ नहीं कर सकते जिसका। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब है असफल। हम कहते हैं ना एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट, असफल हमारी अटेम्प्ट, कोशिश। एज वेल एज अनएम्प्लॉयड, हम कहते हैं ना आइडल मैन। हम वहाँ पे आइडियल मैन की बात करें तो वो अच्छा एकदम परफेक्ट इंसान है, लेकिन अगर कहें आइडल मैन मतलब वो खाली है, फ्री घूम रहा है इधर उधर, उसके पास कोई काम नहीं है, और वो हो गया अनएम्प्लॉयड। स्लगिश का मतलब धीरे धीरे काम करना, ढीला ढाला। ठीक है, सुस्ती भरी धीमी गति से चलने वाला। तो मूविंग और वर्किंग मोर स्लोली देन नॉर्मल। ठीक है, कहते हैं ना कि ये मशीनरी का ये पुर्जा थोड़ा स्लगिश काम कर रहा है, पहले से सही काम नहीं कर रहा है। तो मीन्स दीज ऑल आर सिमिलर टू आइडल। और आप ये भी कह सकते हैं कि आपको कोई स्टोरी अच्छी नहीं लगी तो आप कह सकते हैं इट वाज एन आइडल स्टोरी, इट वाज एन आइडल टॉक। किसी की बात पसंद नहीं है, बोले व्यर्थ की बात है, फालतू की बात है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, यूजलेस है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वर्ड है इलस्ट्रियस। तो इसका मतलब होता है प्रसिद्ध, या आप कहिए शानदार। लस्टर क्या होता है? चमकना। हम पढ़ते थे ना मेटल की प्रॉपर्टीज़, तो उसमें हम पढ़ते थे ना कि मेटल्स जो हैं उनके अंदर एक लस्टर प्रॉपर्टी होती है, मतलब चमकने की प्रॉपर्टी होती है। तो उसी तरह से जो चमकती है चीज़ वो प्रसिद्ध होगी, शानदार होगी। तो हम इससे सिमिलर वर्ड क्या निकालेंगे? प्रसिद्ध होता है फेमस, और रिनाउंड पर्सनैलिटी बोलते हैं हम, जानी मानी हस्ती। एमिनेंट पर्सन, प्रमुख इंसान, मतलब जिसको सब लोग जानते हैं, बड़ा कंपनी का एमिनेंट पर्सन है, मुख्य प्रमुख आदमी है। एंड डिस्टिंग्विश्ड, बोलते हैं ना ही इज़ अ वेल डिस्टिंग्विश्ड पर्सन। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको याद रखिए, लस्टर वर्ड से मतलब चमकना और शानदार। जो चीज़ शानदार और चमक रही है वो फेमस भी होगी। तो फेमस से आप निकाल लीजिए रिनाउंड, एमिनेंट एंड डिस्टिंग्विश्ड। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियस। इसको याद रखना बहुत इजी है, आप इंडस्ट्री वर्ड याद कर लीजिए। मींस इंडस्ट्री, फैक्ट्री में दिन रात काम होता है, हार्ड वर्क होता है, लोग मेहनत करते हैं, फिर प्रोडक्शन होती है, देश की तरक्की होती है, मालिक की तरक्की होती है, और जो उसमें काम कर रहे हैं उनको भी रोजी रोटी चलती है। तो हार्ड वर्किंग याद रखिए। और इंडस्ट्री में काम कौन करता है? लेबर। कोई मतलब मजदूर भी ज़्यादा काम करते हैं ना, ज़्यादा हार्ड वर्क लेबर करते हैं, तो लेबरिस हो गया। और डेलीजेंट एफर्ट्स, कहते हैं ना हमारी डेलीजेंट एफर्ट्स विल लीड्स टूवर्ड्स द डोर ऑफ सक्सेस। मीन्स अगर आप मेहनत करेंगे तो सक्सेस के दरवाजे खुल जाएंगे। और नेक्स्ट वर्ड समझिए एजिडुअस। तो इसको याद रखिए, ASS एज से, मीन्स जो गधा है वो बहुत मेहनत करता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप इस वर्ड को अच्छे से याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंटीमेसी। तो दोस्तों इसे कहते हैं घनिष्ठता। आई वॉज जस्ट शोइंग इंटीमेसी विद यू, मन मैं तुमसे जस्ट एक घनिष्ठता, दोस्ती शो कर रहा था, है ना, क्लोजनेस शो कर रहा था। तो इंटीमेसी क्या हो गया? क्लोजनेस, टुगेदरनेस एंड कमरेडशिप। दोस्तों साउथ की मूवी देखी होगी आपने, कमरेड। कमरेड मीन्स जो आपके साथ आपकी लड़ाई में शामिल है, चाहे वो सत्य के प्रति लड़ाई है, चाहे युद्ध है, जो आपका फेलो है, जो आपका साथी है, वो हुआ आपका कमरेड। तो कमरेडशिप हो गया भाईचारा, कंपेनियनशिप भाईचारा। तो वो एक तरह की टुगेदरनेस है। ठीक है, और क्लोजनेस है, एक घनिष्ठता है आपस में। तो इंटीमेसी का मीनिंग है घनिष्ठता। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इसे।
तो नेक्स्ट वर्ड इज़ इनहेरेंट। इनहेरेंट से को आप याद रखिए, इन से मतलब अंदरूनी, मतलब जन्मजात, स्वाभाविक है जो चीज़ हमारे अंदर। इनहेरेंट प्रॉपर्टी, जैसे हम कहते हैं कि बर्ड्स एबिलिटी टू फ्लाई, फिश एबिलिटी टू स्विम, ये सब क्या है, इनेट हैं, स्वाभाविक हैं, इनहेरेंट हैं, इनबॉर्न है उनके अंदर, इनग्रेन्ड। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको याद रखें। दोस्तों नेक्स्ट इज़ इंटरप्रेट। तो इंटरप्रेटर होते हैं लैंग्वेज इंटरप्रेटर दोस्तों। जैसे इंडिया कहीं और रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो उस कंट्री की लैंग्वेज नहीं आती, उनके साथ जाएंगे लैंग्वेज इंटरप्रेटर। वो रशियन लैंग्वेज हो सकती है, फ्रेंच लैंग्वेज हो सकती है, कोई और लैंग्वेज हो सकती है। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, उस उनकी लैंग्वेज को जो वो बोल रहे हैं उनको ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में ईजिली बता देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इंटरप्रेट का मतलब हुआ ट्रांसलेट करना, एक्सप्लेन करना, इल्यूसिडेट मीनिंग टू मेक समथिंग क्लियर बाय एक्सप्लेनिंग इट। उन चीज़ों को समझना और उसको क्लियरली एक्सप्लेन करना ताकि उस रिप्रेजेंटेटिव को ईजिली समझ में आ जाए। एक्सप्लिकेट का मतलब एक्सप्लेन करना, ट्रांसलेट करना, ट्रांसक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप इंटरप्रेट को याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट है इंडिजिनस। तो आप जानते हैं कि आजकल मेक इन इंडिया मिशन चल रहा है, मतलब स्वदेशी चीज़ें ही बनाने में ज़्यादा ज़ोर दिया जा रहा है। तो इससे सिमिलर वर्ड क्या हो सकते हैं, मतलब लोकल, डोमेस्टिक एंड नेटिव। नेटिव भी मतलब जो जहाँ जिसका जन्म हुआ है, जो जहाँ का स्थानीय है, उसे हम नेटिव कहते हैं। तो दीज वर्ड्स आर सिमिलर टू इंडिजिनस। दोस्तों नेक्स्ट है इरेशनल। इरेशनल मीन्स जो चीज़ रैशनल नहीं है, जो लॉजिकल नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, तर्कलेस है। ठीक है, तो इससे सिमिलर वर्ड क्या हो गया, अनरीजनेबल, इलॉजिकल, और जिसका कोई बेस नहीं है वही बेसलेस, एज वेल एज रिडिकुलस एंड एब्सर्ड। कहते ना इरेशनल बिहेवियर, और एब्सर्ड मतलब बेतुकी बात, हाउ एब्सर्ड इट इज़, जिसका विवेकहीन, कोई मतलब ही नहीं है ऐसी बात। ठीक है दोस्तों हमारा आज का लास्ट वर्ड है इनकॉरिजिबल। मीन्स जिसका सुधार नहीं हो सकता। अनरिफॉर्मेबल, जो रिफॉर्म नहीं किया जा सकता। एंड इररिडीमेबल, जिन जैसे हम होता है ना, रिडीम करते हैं पॉइंट्स को, हम रिडीम नहीं कर सकते क्योंकि कैनॉट बी रिपेयर्ड सेव्ड। इनकॉरिजिबल से सिमिलर वर्ड इररिडेमेबल। और आप याद रखिए इनट्रैक्टेबल, कहते हैं ना एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, ये आदमी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो आप उसे कह सकते हैं इनट्रैक्टेबल पर्सन। आई होप आपको आज के सिमिलर वर्ड्स अच्छे लगे होंगे दोस्तों। अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।